हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस्कमान कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं when premium for goodwill is brought in by new partner and is withdrawn by old partner fully or partly। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्यू एडमिटेड पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट लाता है उसको पार्टनर द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है फुली और पार्टली। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हम सबसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन जर्नल एंट्री हम करेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3। मीन्स आपको दो पार्टनर गिवन है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 1/3 and 2/3। On 1st April 2024, their capital were rupees 8,000 and rupees 10,000 respectively। दोनों पार्टनर के आपको कैपिटल भी गिवन है, कितनी कैपिटल गिवन है आपको 8,000 and 10,000 respectively। On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in the future profit। उन्होंने इस डेट को न्यू पार्टनर एडमिट किया है सी को, जिसको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर दिया जाएगा। C bring rupees 8,000 as his capital and rupees 6,000 as goodwill। C जो न्यू पार्टनर है वो ब्रिंग करेगा 8,000 as कैपिटल के लिए 8,000 एंड और गुडविल के लिए 6,000 को ब्रिंग करेगा। The amount of goodwill is withdrawn by the old partner in cash। और जो अमाउंट है गुडविल प्रीमियम का वो ओल्ड पार्टनर उसको क्या करेंगे, विड्रॉ कर देंगे इन कैश। पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमें जर्नल एंट्री भी करना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना है। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट लाता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो भी पता होना चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको दो पार्टनर गिवन है ए एंड बी। ए और बी आपको दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1/3 एंड 2/3 क्वेश्चन में गिवन है, मींस 1/3 एंड 2/3, 1 and 2 3, 1/3 एंड 2/3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या गिवन है 1:2, 1/3 एंड 2/3। ये उनका आपको रेशियो गिवन है। न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया सी को कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। न्यू पार्टनर है ये सी, इसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/4 शेयर किसका होगा, न्यू पार्टनर का। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। फ्यूचर प्रॉफिट हमने एज्यूम किया 1 है, फ्यूचर प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट कितना 1 है, 1 में से 1/4 हम किसको देंगे, न्यू पार्टनर को। 1 फ्यूचर प्रॉफिट हमने एज्यूम किया 1 में से हम 1/4 किसको देंगे, न्यू पार्टनर को। 1/4 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा 4। यहाँ कितनी 4 चांस में 4 1 4, यहाँ आएगा 1 का मल्टीप्लाई होगा 1, 4 - 1 करेंगे कितना आएगा 3/4। मींस फ्यूचर प्रॉफिट जो 1 हमने एज्यूम किया उसमें से 1/4 न्यू पार्टनर का शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा 3/4, ये रिमेनिंग है। अब ये जो रिमेनिंग बचा है कौन कौन रखेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर के ओल्ड पार्टनर कौन है ए एंड बी। तो ये जो रिमेनिंग रखा है बचा है ये कौन रखेगा, इसको रखेंगे ए और बी रखेंगे। अब 3/4 जो रिमेनिंग है उसको कौन रखेगा, ए और बी रखेंगे। किस रेशियो में, जो उनका रेशियो है, उनका रेशियो कितना है 1/3 एंड 2/3। सो 3/4 का 1/3 रखेगा ए एंड 3/4 का 2/3 रखेगा बी, तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। सो 3/4 का 1/3 क्या होगा 3/12। यहाँ पर 3/4 का 2/3 क्या होगा
6 एंड 4 दिस आर 12। मींस ये उनका न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा 3/12 एंड बी का न्यू शेयर कितना होगा 6/12। अब ये तो न्यू शेयर किसका है, ए का और बी का न्यू शेयर आया 3/12 एंड 6/12। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है। अब जो सी है न्यू पार्टनर उसका शेयर कितना है 1/4, उसका शेयर कितना 1/4। अब हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तब न्यू रेशियो आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा, ये भी 12 है ये भी 12 है और न्यू पार्टनर का शेयर कितना 1/4, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। जब ये 12 होगा तब हम इसका क्या निकलेगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 1 3 एंड 3 4 12। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए 12 12 12। सो आपका न्यू रेशियो क्या होगा 3:6:3। न्यू रेशियो आपको क्या होगा 3:6:3। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, तीनों एक ही टेबल में आते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे 3 1 3 3 2 एंड 3 1 3, क्या होगा 1:2:1। ये कौन सा रेशियो हमने कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे पास दोनों रेशियो आ गए, ओल्ड रेशियो भी हमारे पास आ गया है गिवन है क्वेश्चन में एंड न्यू भी आ गया है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ओल्ड रेशियो, ये कौन सा रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है, और ये कौन सा रेशियो हमने कैलकुलेट किया है ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 एंड बी का कितना है 2/3, ये ओल्ड रेशियो है। इसमें से न्यू माइनस करेंगे कितना है 1 and 2 3 and 1 4 1/4 and 2/4। सैक्रिफाइस किसने किया एंड बी ने, तो इनका क्या रेशियो होगा 1 and 2 3 and 1 4 1/4 and 2/4। सो 1/3 से हम माइनस करेंगे 1/4 एंड 2/3 से हम माइनस करेंगे 2/4। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, ये कितनी चांस में आएगा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना होगा 4, ये कितनी चांस में आएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या होगा 3, 4 - 3 कितना होगा 1/12। नेक्स्ट 2/3 से माइनस करेंगे 2/4, इधर एलसीएम आएगा 12, ये कितनी चांस में आएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा 8, ये 3 चांस में आएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 6, 8 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 2/12। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1/12 एंड 2/12, तो रेशियो क्या होगा 1:2। क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2। ये क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने क्यों कैलकुलेट किया कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, यहाँ पर हमको एक फर्दर एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले जो हमने एंट्री करी थी एक तो जो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसकी एंट्री हमने करी थी, और फिर वो नेक्स्ट एंट्री हमने क्या करी थी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने उसको क्रेडिट किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको एक एंट्री और करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर के द्वारा उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो इसमें एक एंट्री हम और करेंगे। तो कैसे करेंगे एंट्री, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी कौन सी, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल भी लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी लाया है, तो दोनों अमाउंट आए हैं तो कैश इंक्रीज होगा। कैश कितना इंक्रीज होगा, कैपिटल कितनी लेके आया उसने 8000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितना लाया 6000, मींस कैश कितना इंक्रीज होगा 8 and 6 14000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 8000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6000। दोनों को प्लस करेंगे टोटल कितना होगा 8000 एंड 6000 कितना होगा 14000 से हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये तो फर्स्ट एंट्री है जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी करी है। सेकंड भी सेम है, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये एंट्री में हमने पास करी है। सेकंड एंट्री क्या है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 6000 उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे हम उसको जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। सो प्रीमियम एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है ए एंड बी, उसको हम क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब कितना है आपका गुडविल प्रीमियम का अमाउंट कितना 6000। अब 6000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कितना आया है 1:2। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होगा 1 and 2 3 1/3 एंड 2/3, क्या हो जाएगा 1/3
3 एंड 2/3। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 6000। अब 6000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/3 एंड 2/3 में, तो क्या आएगा, ये अमाउंट कितना आएगा, 3 2 6, ये हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा 4000। मींस कितना अमाउंट आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ए को 2000 एंड बी को 4000। सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 2000 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 4000। टोटल कितना है 6000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो ब्रिंग की एंट्री करी हमने, कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री हमने क्या करी, कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, क्रेडिट किया गुडविल फॉर प्रीमियम अमाउंट को। थर्ड एंट्री जो हम करेंगे, आपको क्वेश्चन में बोला कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो विड्रॉ किया जा रहा है उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उससे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4000 टू कैश अकाउंट 6000। दोनों को प्लस करेंगे कितना है 6000। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर। सो ये हमने जर्नलाइज किया है, जर्नल एंट्री हमने करी है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन हमने एंट्री करी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी एंड सी, यहाँ भी वही सेम कॉलम पर्टिकुलर ए बी एंड सी। ये क्या होगा डेबिट और इधर क्या होगा क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन में दोनों पार्टनर ए और बी उनकी कैपिटल आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपके जो दो पार्टनर है उनकी आपको कैपिटल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल के जो बैलेंसेस है उसको हम क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कितनी कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल गिवन है 8000 एंड बी की गिवन है 10000। ये तो उनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हमने क्रेडिट में लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए 8000 एंड बी 10000। सी तो न्यू पार्टनर है, इसकी कैपिटल गिवन नहीं है, ये लेके आया है। तो उसको हम क्या करेंगे, लाया तो क्या किया हमने, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट। न्यू पार्टनर कितना लेके आया 8000, तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 8000 रुपीज। जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया 8000, उसको कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। सो ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है जो उसने लेके आया है। नेक्स्ट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमने क्या किया, पार्टनर को क्रेडिट किया है, वो भी हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना कितना हमने क्रेडिट किया, ए को किया हमने कितना 2000 एंड बी को हमने कितना किया 4000। ये उसकी एंट्री होगी। सो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पार्टनर की कैपिटल जो गिवन है। नेक्स्ट हम करेंगे जो न्यू पार्टनर है जो लेके आया कैपिटल, उसकी एंट्री करेंगे। एंड नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमने ए और बी को क्रेडिट करा वो अमाउंट 2000 एंड 4000, उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में आपको बोल रहे हैं कि पार्टनर को डेबिट किया, यहाँ पर क्रेडिट किया, जो विड्रॉ कर लिया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पार्टनर को हमने डेबिट किया, डेबिट किया तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। कितना डेबिट किया हमने 2000 एंड 4000, तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। किससे किया, टू कैश अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना कितना डेबिट किया हम लोगों ने, ए को कैपिटल अकाउंट में 2000 एंड बी के कैपिटल अकाउंट 4000। तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल में 2000 एंड बी के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट में क्या लिखेंगे 4000। अब इतना होने के बाद हम इनका बैलेंसेस निकालेंगे। कैपिटल का कैसे निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे, ए बी एंड सी तीनों को प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम प्लस करेंगे कितना आएगा 10000, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 14000, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 8000। अब यहाँ के बैलेंसेस में क्या है, सिर्फ 2000 एंड 4000। यहाँ का बैलेंस ज्यादा है तीनों का, और यहाँ का जो बैलेंस है वो कैसा कम है। तो हम क्या करेंगे, 10000 से 2000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा 8000। नेक्स्ट 14000 से 4000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10000। यहाँ पर 8000 और यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है, तो 8000 को क्लोजिंग करके हम यहाँ पे लिखेंगे 8000। ये क्या होगी उनकी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जो उनके कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं वो क्या है, टू बैलेंस कैरी डाउन। हम उसको लिखेंगे, ए का कितना 8000, बी 10000 एंड सी 8000। ओवरऑल हम टोटल करेंगे तो सेम टोटल आएगा। इसका ए का कितना आएगा 10000 एंड बी 14000 एंड सी 8000।
ये तीनों टोटल कैसे आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि जो डिफरेंसेस है वो हमने यहाँ लिख दिए, तो जो टोटल होंगे वो जो टोटल है वो ये टोटल दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने जर्नल एंट्री करी, एक तो कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल के जो प्रिंग अमाउंट है उसको हमने एंट्री करी, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने क्रेडिट किया पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, उसकी एंट्री हुई है, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को विड्रॉ किया, उसकी एंट्री हमने करी, देन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।